हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को जिसका नाम है टू फैक्टर कोड इनपुट। सो आपने मल्टीपल जगह पर देखा होगा, जैसे आपको यदि ओटीपी को इंसर्ट करना होता है आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पर, तो इस तरह से आपको फोर या सिक्स इनपुट बॉक्स ओपन हो जाते हैं और आप यहाँ पर अपने जो सिक्योर कोड रहता है या ओटीपी रहता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिमिलर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है और इसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए, तो हम उस कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं कि इसके अंदर जो इनपुट बॉक्स है इसमें 0 से 9 केवल यही जो की है या वैल्यू है इन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि हम इसे इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर या टेक्स्ट या कोई अल्फ़ाबेट को पुट कर दे तो इसे रिजेक्ट करना चाहिए। और एंटरिंग नंबर इन अ फील्ड शुड एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड। तो जैसे हम यहाँ पर हमारा जैसे हम रिफ्रेश करते हैं हमारी एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन जो है उसका फोकस है ना पहले इनपुट बॉक्स पर होना चाहिए। और जैसे हम पहले इनपुट बॉक्स में कोई भी नंबर को इंसर्ट करते हैं तो उसका फोकस नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पर चले जाना चाहिए। यदि दूसरे नंबर में मैं कोई इनपुट को प्रेस करता हूँ तो फोकस थर्ड पे चले जाना चाहिए। इन द सेम वे फोकस फोर्थ पे चला जाना चाहिए। यदि फोकस फोर्थ पर है तो फोर्थ पर ही रहना चाहिए, इसके आगे फोकस नहीं जाना चाहिए। इन द सेम वे यदि हम यहाँ पर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे ही यदि मैं यहाँ पर लास्ट में फोकस है और फोर को डिलीट करना चाहता हूँ तो फोर इनपुट बॉक्स से डेटा जो है ये वैल्यू डिलीट हो जाना चाहिए और हमारा फोकस बैक टू द प्रीवियस इनपुट बॉक्स चले जाना चाहिए। जैसे मैंने फोर को डिलीट किया तो फोकस थ्री पे चले जाना चाहिए, थ्री को डिलीट किया तो फोकस टू पर जाना चाहिए, टू को डिलीट किया तो फोकस वन पे जाना चाहिए और वन को डिलीट करूंगा तो फोकस वहीं रहना चाहिए। सो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है। और तीसरी इन्होंने यहाँ पर पेस्टिंग इनपुट, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फंक्शनलिटी दिया है कि यहाँ पर हम इनपुट को पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि मैं मेरा फोकस फर्स्ट इनपुट बॉक्स पर है तो मैं किसी जो की है जैसे 1 2 3 4 उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ और पेस्ट करने के बाद सबमिट बटन कर सकता हूँ। सबमिट पर मुझे यहाँ पर एक इंटरनल जो हार्ड कोडेड कोड है उससे कंपेयर करा सकता हूँ कि जो कोड मैंने इनपुट किया है वो वैलिड है या नहीं, और यदि वैलिड हुआ तो अलर्ट देना है कोड इज़ वैलिड, अदरवाइज अलर्ट देना है कोड इज़ नॉट वैलिड। सो इसके इम्प्लीमेंटेशन हमें किस तरह से करना है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको जैसे ही फर्स्ट टाइम दिखेगा तो आपको फोकस है ना पहले इनपुट बॉक्स पर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर वन प्रेस करता हूँ देखिए तो ये फोकस ऑटोमेटिकली सेकंड इनपुट बॉक्स पर जा रहा है। जैसे टू प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली थर्ड पर जा रहा है, थ्री प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली फोर्थ पर जा रहा हूँ और फोर्थ जैसे प्रेस किया ऑटोमेटिकली वो कर्सर जो है वहीं पर है। इन द सेम वे यदि मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो मैं फोर्थ को डिलीट जैसे ही करूँगा तो कर्सर थ्री पर चले जा रहा है, थ्री को डिलीट किया कर्सर टू पर जा रहा है, टू को डिलीट किया कर्सर वन पर जा रहा है और वन को डिलीट किया तो कर्सर वहीं पर रह रहा है। अब हमें यहाँ पे पेस्ट वाली फंक्शनलिटी को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखी, मैंने राइट क्लिक किया पेस्ट किया, जैसे पेस्ट किया तो 1 2 3 4 ये नंबर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जा रहा है और मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो कोड इज़ वैलिड। यदि यहाँ पर मैं फाइव यहाँ पर मैं फाइव करता हूँ तो देखिए कोड इज़ नॉट वैलिड। और एक और फंक्शनलिटी है कि यदि मैं यहाँ पर कोई इनपुट बॉक्स में ओनली वन इनपुट या कोई चारों इनपुट में से किसी इनपुट में अगर वैल्यू नहीं पुट करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेरा जो इनपुट बॉक्स है वो मुझे रेड शो कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर थ्री पुट किया और यहाँ पर सबमिट किया, उसके बाद मुझे टू एंड फोर्थ ये रेड शो कर रहे हैं। सो इस तरह की फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना है। So before starting a video, I would request you please like the video and subscribe the channel if you did not subscribe and share with your friend. So let's begin. Start the project with npx create react app. Now I am starting the project. So इसके अंदर हमें सबसे पहले देखिए हमारे पास app.js है, app.css है, इसके अंदर css इस तरह से यहाँ पर कुछ empty है। Now we have to create the skeleton. सबसे पहले देखिए हमें किस तरह से skeleton बनाना है, इस तरह से। So यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं h1 टैग के अंदर ताकि लुक एंड फील थोड़ा अच्छा दिखे। h1 टैग यहाँ पर लिखा, देन हमें यहाँ पर फोर इनपुट बनाना है, देन एक सबमिट बटन बनाना है। ओके, सो यहाँ पर हम एक डिव को ले लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं और उसके अंदर हम इनपुट बॉक्स बना लेंगे। देन यहाँ पर एक बटन लेंगे जिसमें हम लिखेंगे सबमिट, राइट। और यहाँ पर हमें फोर इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट बॉक्स को हम यहाँ पर फोर टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम एक मैप का यूज़ करें, लूप का यूज़ करें। और यहाँ पर सबसे पहले हम एम्प्टी अरे करके एक अरे बना लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर इसे तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर देते हैं। परफेक्ट। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज़ करके हम हमारे इनपुट को रेंडर करवा लेंगे। सो एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी अरे डॉट मैप, देन आइटम, देन इंडेक्स, और यहाँ से हमें रिटर्न करवाना है इनपुट को रिटर्न करवाना है। और यहाँ पर
हमें लिखना है टाइप टेक्स्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है मैक्स लेंथ, क्योंकि हमें ओनली वन इनपुट को एक्सेप्ट करना है। सो वन, देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ रिफ्रेश कर दिया, देखिए यहाँ पर मुझे केवल वन को ही पुट कर पा रहा हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं पुट कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी मैं टेक्स्ट, ये जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल है जैसे एक्स ए, उसको भी पुट कर पाता हूँ, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक CSS अप्लाई कर देते हैं, तो अगर लुक एंड फील थोड़ा अच्छा हो। सो यहाँ पर इनपुट के अंदर CSS अप्लाई करते हैं, विड्थ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, देखिए इस तरह से आ गया। देन मार्जिन 10 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ दे देते हैं बोल्ड, देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में हो गया। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट को ऊपर फोकस जैसी जाए तो उसके अंदर हम आउटलाइन कलर को ऐड कर देते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ फोकस किया तो ये आउटलाइन कलर ब्लू आ रहा है। अब हमें यहाँ पर बटन पर CSS अप्लाई करना है। सो हाइट लिखना है 40 पिक्सल, देन विड्थ लिखना है 100 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, देन बैकग्राउंड कलर पर्पल, देन बॉर्डर नन, देन कलर #FFF इस तरह से, देन मार्जिन टॉप 30 पिक्सल इस तरह से दी थी हमने, एंड कर्सर पॉइंटर, परफेक्ट। देखिए तो हमारा CSS वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करें। अब हमें पहली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस है वो पहले इनपुट बॉक्स पर नहीं जा रहा है। सो हमें पहली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है कि हमारा फोकस जो है पहले इनपुट बॉक्स पर चले जाना चाहिए। सो उसके लिए हमें यहाँ पर एक हुक का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट हुक हमको पता है कि इसको यदि हम यहाँ पर कॉल करें तो ये केवल फर्स्ट टाइम कॉल होता है। जैसे कंपोनेंट रेंडर हो तो फर्स्ट टाइम कॉल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेफरेंस का यूज़ करना है। सो रिएक्ट के अंदर रेफरेंस का यूज़ करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले रेफ्स प्रिपेयर कर लेते हैं और हमें यहाँ पर 4 रेफ की ज़रूरत पड़ेगी। सो यूज़ रेफ, ये देखिए यूज़ रेफ रिएक्ट से आ गया। इस तरह से हमें 4 टाइम इसे यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि हमें हमारे पास 4 इनपुट बॉक्स है तो सभी के अंदर हमें रेफ्स ऐड करना है। अब ये रेफ्स को हमें इनपुट के अंदर, देखिए रेफ्स इक्वल टू आई, रेफ्स इक्वल टू रेफ्स ऑफ आई। सो इनपुट के अंदर हमने चारों इनपुट में 4 रेफ को अटैच कर देना है। अभी हमें क्या करना है, पहले रिक्वायरमेंट की जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो फर्स्ट टाइम तो हमारा फोकस पहले इनपुट बॉक्स पर होना चाहिए। देखिए अभी हमारे पास रेफ्स जो है वो 4 है, लेकिन हमको 0th इंडेक्स वाला रेफ में करंट डॉट फोकस यहाँ पर चाहिए। जैसे सेव करा और जैसे मैं यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली फोकस पहले इनपुट बॉक्स पर चले जा रहा है। तो हमारी पहली फंक्शनलिटी अचीव हो गई है, कूल। अब दूसरी फंक्शनलिटी ये है कि जैसे मैं यहाँ पर इनपुट को प्रेस करूँ तो ये फोकस जो है वो नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पर ऑटोमेटिक जाना चाहिए। जैसे मैं 2 प्रेस करूँ फोकस ऑटोमेटिक जाना चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिसनर को लिखते हैं ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज को लिखेंगे और यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज। ओके, यहाँ पर इवेंट लेंगे एंड इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स आएगा यहाँ पर एंड इसको फेटारो फंक्शन अप्लाई कर देंगे। नाउ यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, कॉल बैक फंक्शन इवेंट यहाँ से लेंगे, देन हैंडल इनपुट चेंज इवेंट, देन आई, यहाँ से इंडेक्स पास करेंगे। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कॉन्स्ट वेल इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर विल सी वेदर वी गेट अ वैल्यू और नॉट, वैल्यू देन इंडेक्स। सो हमें वैल्यू किस इंडेक्स पर मिल रही है वो यहाँ से पता चल जाएगी। सो हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देन यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए हमें ये यूनिक की प्रॉप एक वार्निंग दे रहा है, तो वार्निंग को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें की पास करेंगे और की के अंदर इंडेक्स पास करेंगे। परफेक्ट। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर वार्निंग नहीं देगा। जैसे हमने देखिए 1 प्रेस किया तो 1 जो है 0 इंडेक्स पे जा रहा है, और यहाँ पर जैसे 2 प्रेस किया 2 1 इंडेक्स पे जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरा अभी कर्सर जो है उसी इनपुट बॉक्स पर है, जबकि मुझे कर्सर को शिफ्ट करना है नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पर। जैसे मैं यदि मैं 3 इनपुट बॉक्स पर कोई नंबर को इनपुट कर दो लाइक 3, सो कर्सर शुड मूव टू द नेक्स्ट इनपुट बॉक्स ऑटोमेटिकली। सो ये फंक्शनलिटी को हमें इंप्लीमेंट करना है। सो सबसे पहले हम जो यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें एक स्टेट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट्स सेट इनपुट्स, ये हमने स्टेट का यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होंगी यूज स्टेट वो होंगी एम्प्टी अरे, क्योंकि हमारे ये देखिए ये एम्प्टी अरे को हमने डिफॉल्ट डाल दिया। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है, ये देखिए अब यहाँ पर मैं एस को पुट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कोई भी कैरेक्टर को पुट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इसे रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ़
नंबर, यदि वैल्यू नंबर नहीं है तो मैं यहाँ से सीधे से रिटर्न कर दूंगा, इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं करूँगा। तो इसे रिटर्न कर दिया, देखिए। और ओके, नंबर को यहाँ पे इनपुट कर पा रहा हूँ लेकिन मैं सेट नहीं कर पाऊंगा। अब सेट करने के लिए मुझे यहाँ पर जो इनपुट्स है, इनपुट्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा वैल्यू के अंदर। देखिए जो मेरी वैल्यू आ रही है उसको इनपुट्स को इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस इनपुट्स में सेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए अभी हमारे सेट मेथड इस तरह से दिख रही है, मतलब ये यूज नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इनपुट को, कॉपी इनपुट्स इक्वल टू स्प्रेड ऑपरेटर इनपुट्स, इनपुट्स को लेंगे यहाँ पर, देन कॉपी इनपुट्स ऑफ इंडेक्स, उस इंडेक्स जिस इंडेक्स के अंदर से हमारे पास देखिए जीरो इंडेक्स, यदि जीरो इंडेक्स के हमारे पास कॉल आ रहा है तो उस इंडेक्स में हमको वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू को ऐड कर दिया और सेट इनपुट्स, इनपुट में हमने इसे ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर जैसे 1 को प्रेस किया ऑटोमेटिकली ये जो है इनपुट्स के अंदर अटैच हो गया। तो हम कंसोल करके देख लेते हैं यहाँ पर इनपुट्स को, यहाँ पर इनपुट्स ऐड करके कि इनपुट्स में किस नंबर को हमने इंसर्ट किया। रिफ्रेश, जैसे ही मैंने 1 ऐड किया, देखिए इनपुट्स के अंदर 1 ऐड हो गया, यहाँ पर 2 ऐड किया तो 2 ऐड हो गया, लेकिन जो हमारा कर्सर है, ये जो फोकस है वो नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पर नहीं जा रहा है। सो यूजर को यहाँ पर रीच आउट करना पड़ रहा है यूजिंग माउस। सो हम इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ अब इस फंक्शनलिटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इफ यदि जो हमारा इंडेक्स है वो इंडेक्स लेस देन इनपुट्स डॉट लेंथ -1 से है, कि हमारा इंडेक्स कितना है 0, देखिए अभी क्या है 0, तो 0 लेस देन 3, यस। यदि इस तरह से है तो हम क्या करेंगे कि रेफ्स के अंदर इंडेक्स +1, सो इंडेक्स +1 मतलब जहां पर यूजर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है, सपोज यहाँ पर, सो उसका इंडेक्स +1, यहाँ का इंडेक्स है 0, सो 0 + 1 1, मतलब 1 वाले इंडेक्स जो है इनपुट बॉक्स वो फोकस होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 0 + 1 मतलब 1 वाला जो है वो फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं करंट डॉट फोकस, देखिए हमने यहाँ पर सेव किया। अब हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दे, देखिए ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट टाइम फोकस आया वो फर्स्ट टाइम फोकस इस कोड से आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इसे रेफ्स 0 करंट फोकस कर रहे हैं यूज इफेक्ट के हुक के थ्रू। अब इसे रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टाइम फोकस यहाँ पर आया, जैसे मैं यहाँ पर 1 को प्रेस करता हूँ देखिए ऑटोमेटिकली ये फोकस नेक्स्ट पर चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से इसे फोकस को इंडेक्स +1 कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने 2 पर प्रेस किया 3 पर फोकस चले गया, जैसे मैंने 3 को प्रेस किया 4 पर फोकस चले गया, जैसे यहाँ पर 4 पर मैं कोई इनपुट को पुट करता हूँ तो फोकस वहीं रह रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इंडेक्स लेस देन दे रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं दे रहा है। अब हमने यहाँ पर इस फंक्शनलिटी को अचीव कर लिया। अब हमारे पास दूसरी फंक्शनलिटी, कूल, हमने यहाँ पर इस फंक्शनलिटी को अचीव कर लिया। अब हमारे पास दूसरी फंक्शनलिटी को अचीव करना है कि जैसे ही यूजर यहाँ इस इनपुट बॉक्स में बैक स्पेस दबाए तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है करंट वैल्यू वो डिलीट हो जाना चाहिए, वो फोकस इसके प्रीवियस इनपुट बॉक्स पर आना चाहिए, इन द सेम वे 2 पर, इन द सेम वे 1 पर, और 1 पर ऐसी कैसी रहना चाहिए। सो हमें उसके लिए एक और लिसनर का यूज करना पड़ेगा, ऑन की डाउन, और यहाँ से एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा हैंडल ऑन की डाउन ई एंड इंडेक्स। इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ओके, इवेंट देन इंडेक्स, परफेक्ट, देन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हम अब हमें क्या करना है कि जो बैक स्पेस की है उसके की के कोड को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका की कोड क्या है, की कोड एंड इंडेक्स क्या आता है उसको देख लेते हैं। इंडेक्स कॉपी इंडेक्स, देखिए रिफ्रेश किया 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर नीचे साइड देखना आप कंसोल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर इसको बैक स्पेस प्रेस करता हूँ देखिए हमारे पास 8 आ रहा है, और सपोज यहाँ पर भी बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 8 आ रहा है। इसका मतलब जो बैक स्पेस है उसकी की कोड 8 है। सो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि ई डॉट की कोड इक्वल टू एट 8 हो, तब हमें डिलीट करना है करंट वैल्यू को। डिलीट किस तरह से करना है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी इनपुट्स को कॉपी कर लेंगे, देन इनपुट्स को लिखेंगे यहाँ पर, देन क्या करेंगे जो कॉपी इनपुट्स है, जो करंट इंडेक्स है उसके ऊपर हमें इसको एम्प्टी स्ट्रिंग देना है, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है। ऑन की डाउन मतलब बैक स्पेस जैसी आए तो उसको डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद सेट इनपुट्स में जो करंट जो लेटेस्ट स्टेट है हमारी उसको प्रेस कर देना है। देखिए
ये हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 1 2 3 4 किया, यहाँ से 4 को डिलीट किया, 4 डिलीट हो गया। लेकिन रिक्वायरमेंट दूसरी ये है कि डिलीट करने के साथ इसका जो फोकस है वो प्रीवियस वाले इनपुट बॉक्स पर आना चाहिए। तो हमारा जो देखिए 4 डिलीट हो गया, लेकिन फोकस वहीं पर है। सो फोकस को हमें प्रीवियस इंडेक्स पर लाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 0। यदि इंडेक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 3 हो, यहाँ पर 3 थर्ड इंडेक्स है, यहाँ पर 2 इंडेक्स है, यहाँ पर 1 इंडेक्स है और यहाँ पर 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पर आए तो फोकस वहीं पर रहना चाहिए। यदि इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, रेफ्स को इंडेक्स माइनस वन पर करंट डॉट फोकस करवाना है। दैट्स इट। सो हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। अब देखिए जैसे ही मैं इसे डिलीट करता हूँ फोर्थ वाले इनपुट बॉक्स से, जैसे डिलीट करा जो फोकस है थर्ड पे आ गया। जैसे ही मैंने बैक स्पेस प्रेस किया फोकस 2 पर आ गया, जैसे ही बैक स्पेस प्रेस किया फोकस 1 पर आ गया और फोकस अभी 1 पर है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगा लेकिन फोकस वहीं पर रहेगा। So cool, it's very good that we have completed two functionality. Now we have to implement the last functionality, which is pasting an input. Suppose मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ले रहा हूँ, देखिए, और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए पेस्ट हो रहा है लेकिन ओनली वन एलिमेंट पेस्ट हो रहा है। तो हमारे ऐसा होना चाहिए कि जितने भी हमें फोर्थ एलिमेंट है 4 के 4 पेस्ट होना चाहिए और सही इंक्रीमेंटल ऑर्डर में पेस्ट हो जाना चाहिए और ये फोकस जो है लास्ट पर सेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिसनर को ऐड करेंगे ऑन पेस्ट करके। देखिए ऑन हैंडल पेस्ट एक फंक्शन को कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर हम इसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कॉपी, देन ई, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डेटा को लेने के लिए ई डॉट क्लिप बोर्ड डेटा डॉट गेट डेटा एक मेथड होती है जिसके अंदर से हम टेक्स्ट जो यूज़र ने कॉपी किया हुआ है, जो भी यूज़र ने कॉपी किया है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है और उसके थ्रू हमें डेटा के अंदर लेना पड़ता है। देखिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग डेटा के अंदर क्या आता है, कॉपीड, ये देखिए पेस्ट डेटा लिख लेते हैं हम यहाँ पर एंड यहाँ से इसके लिए यहाँ पर डेटा को पास करते हैं। दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ सो मेरा डेटा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड गेट डेटा। ओके, यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर बोर्ड डी को लिखना भूल गए। देखिए यहाँ पर क्लिप बोर्ड डेटा, सो यहाँ पर हम जैसे ही इसको पेस्ट करते हैं, देखिए डेटा हैंडल पेस्ट यहाँ पर पेस्ट होने वाला है। हमें डेटा को पेस्ट करना है, तो 1 2 3 4 इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे हटा दिया, देन यहाँ पर रिफ्रेश किया, देन यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमको 1 2 3 4 दिख रहा है। अब हमें 1 2 3 4 इस डेटा इसको यहाँ पर पेस्ट करना है और फोकस को लास्ट पर लेकर आना है। तो सिंपल रिक्वायरमेंट है। अब हमें सबसे पहले चेक कर लेना है क्योंकि यूजर तो कोई भी कैरेक्टर को पेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम वैलिडेशन लगा देते हैं। यदि ये जो पेस्टेड डेटा है वो नंबर नहीं है तो उस केस में हमें इसे रिजेक्ट करना है। और यदि इसकी जो लेंथ है डेटा डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू इनपुट्स डॉट लेंथ, वो लेंथ इसकी 4 ही होना चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। सो हम इसके आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि डेटा सही है एकदम क्योंकि नंबर है, तो उस केस में हम यहाँ पर पेस्ट कोड को लिखेंगे, पेस्ट कोड इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट, डेटा को स्प्लिट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से, देन सेट इनपुट्स के अंदर पेस्ट कोड को सेट कर देंगे। दैट्स इट। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफ्स जो लास्ट जो फोकस है वो लास्ट इनपुट बॉक्स में होना चाहिए। सो यहाँ पर हम इनपुट्स डॉट लेंथ -1 डॉट करंट डॉट फोकस लास्ट में चले जाएगा। दैट्स इट, सेव। अब यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, यहाँ से ऑलरेडी हमने देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 को यहाँ पर कॉपी कर चुके हैं। हमने रिफ्रेश किया। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक एंड पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए तो पेस्ट जब कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा पूरा फिल्ड हो जा रहा है और फोकस हमारा लास्ट इनपुट बॉक्स में। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही यूजर एम्प्टी बॉक्सेस है और उस पर क्लिक करता है तो यहाँ पर हमें बॉक्सेस को रेड शो करना है। सो यहाँ पर हम हैंडल सबमिट एक फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन क्लिक हैंडल सबमिट, इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर एक फंक्शन कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे, फेट एरो फंक्शन एरो। अब उसके लिए हमें एक और स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पर मिसिंग, सेट मिसिंग, और यहाँ पर यूज स्टेट
इसे एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। परफेक्ट। सो जो भी इनपुट बॉक्स में यूजर वैल्यू को इनपुट नहीं करता है तो उस इंडेक्स को यहाँ पर हम एक एरे के अंदर लेंगे जिसका नाम होगा मिसिंग। परफेक्ट। सो उसके अंदर हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हम मिस्ड एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हमें इनपुट्स को लेना पड़ेगा, इनपुट्स डॉट मैप, और मैप से हम आइटम को लेंगे, देन इंडेक्स को लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ आइटम यदि एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो उस केस में हमें रिटर्न करना है इंडेक्स को। तो हम इंडेक्स को कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद इंडेक्स इस एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे कंसोल करके लेते हैं कि कौन कौन से मिस्ड है, वो इंडेक्स आ जाएंगे हमारे पास। सो इसे मिस्ड के सामने मिस्ड करते हैं। परफेक्ट। यहाँ पर हमने सपोज 1 किया, 2 किया और यहाँ पर सबमिट किया। देखिए सबमिट जैसे किया तो 2 एंड 3 इंडेक्स आ रहा है और यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है, तो हमें अनडिफाइन को रिमूव करना है एंड 2 एंड 3 को मिसिंग वाले जो स्टेट उसमें सेट करना है। सो यहाँ पर हम सिंपली डॉट फिल्टर का यूज करेंगे कि यदि आपके पास आइटम हो, सो आप आइटम को यदि ट्रू आइटम के अंदर कोई वैल्यू हो और आइटम जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उसको यहाँ पर आप ले लीजिए। देखिए तो मैं यहाँ पर मिस्ड को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 2, जैसे सबमिट किया देखिए मेरे पास एरे जो आ रहा है 2 3 आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं 2 3 इन्हीं को केवल लिखता हुआ मेरे पास 0 एंड 3 इंडेक्स आना चाहिए। तो देखिए 0 एंड 3 इंडेक्स आ रहा है। सो मैं इस इंडेक्स का यूज करके यहाँ पर इस बॉक्सेस को, इन इनपुट बॉक्सेस को रेड शो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सेट मिसिंग के अंदर इस मिस्ड वाले एरे को पुट करना है। देखिए जैसे हमने इसे पुट करा, अब हमें क्या करना है कि ये जो मिसिंग है इस एरे का यूज करना है इनपुट इनपुट एलिमेंट के अंदर और यहाँ पर क्लास नेम को ऐड करना है। सो जैसे ही ये मिसिंग डॉट इंक्लूड्स, यदि कोई इंडेक्स इसके अंदर होगा तो उस केस में हम एरर क्लास को ऐड करेंगे, उस अदरवाइज कोई क्लास को ऐड नहीं करेंगे। सो ये एरर क्लास को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, डॉट एरर, देन यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। परफेक्ट। देखिए हमने इसको ऐड कर लिया। देन अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 देन 3, अब यहाँ पर सबमिट जैसे ही किया देखिए हमारे पास जो बॉर्डर से वो रेड हो रही है। अब इसके आगे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और सिंपली विदाउट पुटिंग एनी इनपुट्स इफ आई सबमिट देन ऑल द इनपुट शुड बी रेड। सो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब हमें अलर्ट वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। देखिए हमारे जो हार्ड कोडेड है कोड वो क्या है, सपोज यूजर को कोड 1 2 3 4 को पुट करना था और उसने क्या पुट किया है तो हम उसको चेक कर लेते हैं। so, जो हमारा लिखेंगे यूजर इनपुट को लिख सकते हैं इनपुट्स डॉट ज्वाइन, क्योंकि हमें एरे के अंदर है तो ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ से हम इसे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इज मैच एंड यूजर इनपुट इक्वल टू कोड। यदि हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज को प्रोड्यूस करेंगे। यदि इज मैच होता है सो यहाँ पर लिखेंगे कोड इज वैलिड, अदरवाइज लिखेंगे यहाँ पर कोड इज नॉट वैलिड। परफेक्ट। एंड अलर्ट को यहाँ से हम मैसेज के ऊपर मैसेज को डाल देंगे। यदि यहाँ पर एक और हमें फंक्शनलिटी करना है कि यदि यहाँ पर यूजर को किसी इनपुट बॉक्स में वैल्यू को मिस करता है, यानी ऑल द वैल्यूज, यदि यूजर सभी के सभी इनपुट बॉक्स में वैल्यू को फिल नहीं करता है सो हमें इनपुट बॉक्स ये अलर्ट को नहीं शो करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ मिस्ड डॉट लेंथ, मतलब इसके अंदर कोई भी इनपुट बॉक्स को यूजर ने मिस किया है तो उस केस में हमें अलर्ट शो नहीं करना है। सो यहाँ पर हम इसे रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर सपोज मैं 1 2 ले रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, तो मुझे अलर्ट शो नहीं करना, सिंपल यहाँ पर रेड बॉर्डर को शो करना है। अब यदि यूजर ने चारों इनपुट को फिल किया है भले से वो गलत हो तो उस केस में हमको यहाँ पर दिखाना है। जैसे मैंने 3 किया 4 किया, यहाँ सबमिट किया, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 और सबमिट किया तो कोड इज वैलिड। अदरवाइज इफ आई पुट 1 2 3 4 3 so code is not valid, it should come like this. So yes, I think we have achieved all the functionality whatever we have
read into the challenge. So I hope you understood well. If you have any concern, any question, please let me know into the comment section. And if you like the video, please like the video and share with your friend. And if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. Stay tuned for this kind of challenges. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.